प्रिय मित्रों, आज बात थोड़ी उन अभिभावकों से या उन अध्यापकों से जो छोटे बच्चों को डील करते हैं। मैं यहाँ पर छोटे का मतलब कह रहा हूँ लगभग 5, 6, 7 साल से छोटे बच्चे, और चाहे वो माँ बाप के लिए डे वन के बाद की परवरिश। डे वन, याद रखिए, जब बच्चा पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, उसके बाद के पहले दिन से बाद आपको अभिभावकों को जो ध्यान रखना चाहिए, और कुछ समय बाद उनके जहाँ पढ़ते हैं उस जगह जहाँ जाएं, जो छोटी क्लासेस में आजकल वो प्री प्राइमरी और ये सब शुरू हो गया है, तो जहां पर भी वो जाएं, कुछ बातें आपको समझनी है। पहली बात, कुछ लोग ये कह पाते हैं शायद कि हमारा बच्चा तो देखो सच बोलता है। बचपन में होता है, हर बच्चा सच बोलता है, लेकिन आप इस बात को थोड़े कठोरता में सुने कि आपकी ये कैपेसिटी नहीं है कि आप बच्चे को सच बोलना सिखाएं। बच्चा स्वभाव से, प्रकृति से सच बोलना सीख कर पैदा हुआ है। आपकी कैपेसिटी, आप उसको झूठ बोलना तो सिखा सकते हैं, जैसे हम समाज में आज करते हैं। बच्चे को झूठ बोलना और अपने झूठ को बड़ी शातिरपने से छुपा लेना, यह तो आप बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चे को सच बोलना वो बच्चा प्रकृति में लेकर आया है। तो बच्चे की मतलब बाय बर्थ ये प्रॉपर्टी है कि बच्चा सच ही बोलेगा। तो हाँ, आप बच्चा आपके सामने सच ही बोलता रहे, आप बच्चे को झूठ के लिए प्रेरित न करें। मतलब उसका दूसरा समझिए कि बच्चे ने कोई गलती कर दी है, वो आपके सामने अपनी गलती को बोलता है। आपने अगर बच्चे की गलती को गलत तरीके से डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार माँ बाप को लगता है बच्चे को डांटा जाए, तो डांट करके 6, 7 साल तक के बच्चे को आप कुछ नहीं करवा सकते। उसमें वो डांट सुनने की कैपेसिटी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। और उसमें जो ब्रेन में झूठ के जो कण है ना, उसके दिमाग में है ही नहीं, वो हम उसको समाज में आने के बाद देते हैं। तो बच्चा सच बोलता है, इसमें आपकी कोई कलाकारी नहीं है। हाँ, वो सच बोलता रह रहा है, उसने झूठ का दामन नहीं पकड़ा। अगर आपने ये उसको सिखा दिया तो ये आपकी कलाकारी है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो बच्चा पैदा होता है वो हमेशा जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है। आप देखेंगे छोटा बच्चा हाथ पैर जब चलना शुरू करता है, छोटा सा बच्चा भी ना, जो पैर में चलता है, घुटनों पर रेंगता है, तो भी वो दाएं बाएं की चीजों को हाथ लगाता है। रंगीन चीजें बच्चे देखता है तो कुछ अलग रंग को छूता है, उसमें जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। और कई बार हम ये समझते हैं कि हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है। याद रखिए, बच्चे में अपना ब्रेन इतना है। अब ये बताइए, कौन से अभिभावक ने अपने बच्चे को घुटने पर चलना सिखाया होगा? आप तो बच्चे को सीधा खड़ा रह के चलना सिखाना चाहते हैं, आप तो घर में घुटने पर नहीं चलते ना। तो लेकिन वो चल नहीं पाता, उसका अपना ब्रेन काम करता, अपनी बुद्धि उसकी काम करती है। ये शब्द शायद बुद्धि, ब्रेन, माइंड ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इनके कार्य व्यवहार की बात कर रहा हूं, टेक्निकल शब्दों पर नहीं जा रहा। तो आपका बच्चा घुटनों पर चलने के बाद चलता है, तो ये उसमें अपनी जिज्ञासाएं हैं, अपने कर्म है, वो उनको लगाता है। तीसरी बात, बच्चा हमेशा न्याय का याचक है। वो चाहता है उसके साथ वैसा ही बिहेव किया जाए, भले वो बोल नहीं रहा, छोटा बच्चा भी। और जब बोलने लगता है तो बच्चा बोलता है। मतलब इस स्तर का मान लो बच्चा है कि वो अपना, आप छोटे बच्चे को जो 3, 4 साल का, आप उसको समझाइए कि बेटा अपनी प्लेट किचन में छोड़ के आओ, और उसके पापा नहीं छोड़ते हैं और माँ उसकी प्लेट उठा लेती है, तो बच्चा आपसे कई बार पूछ लेगा पापा क्यों नहीं छोड़ते हैं? आप कहोगे वो बड़े हैं घर के। ये आपने उसका न्याय खराब किया। अब वो ठीक है या गलत है आप समझिए, लेकिन बच्चा उस समय उन एक एक चीज को रिकॉर्ड करता है। तो बच्चे न्याय याचक है, न्याय का याचक है, जिज्ञासु है, सत्य वक्ता है। ये बच्चे में 3 प्रॉपर्टीज पहले से, पैदाइशी के पहले मिली हुई है। कुछ लोग हमारे कुछ हिंदी, मतलब सॉरी, भारतीय संस्कारों में, हिंदू संस्कारों में हम कहते हैं बच्चे का पहले गर्भाधान संस्कार होता है और वो संस्कार किए जाए, या पिछले जन्म के, वो सब ठीक है।
मैं किसी को मतलब कटाक्ष करने या बंद करने नहीं आऊं कि वो गलत है, मैं वो भावनाएं ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हर बच्चा सत्य की राह पे चलने वाला, जिज्ञासु और अनुसंधान करता, ये उसकी प्रॉपर्टी है और वो न्याय का याचक है। वो अपने प्रति जस्टिफिकेशन चाहता है, क्या गलत है क्या सही उसको नहीं पता। और एक प्रॉपर्टी बच्चे में और होती है कि बच्चा हमेशा सही करना चाहता है, उसको सही गलत की पहचान नहीं है, लेकिन जो वो कर रहा है वो अपना सही समझ के कर रहा है, उसकी समझ ही जितनी है उस लिहाज से वो सही कर रहा है। हाँ, उसकी समझ को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी जरूर है कि जिसको वो सही समझ रहा है वो क्या है। हम क्या करते हैं, देखिए आप ध्यान, छोटा बच्चा होता है ना, वो गर्म ग्लास के दूध से उसको हाथ लगवा दिया, ये गम है, गर्म है, जो भी आप बोलते होंगे, तो बच्चे को भविष्य के लिए पता लगे ये चीज गर्म है, उसको हाथ नहीं लगा, तो वो इतना समझदार है, तो वो समझदारी में कोई कम नहीं है। इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो अभिभावकों की एक शिकायत कभी कभार होती है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूं, इसके उस बात को थोड़ा सा और कहूंगा। देखिए, ये गलत है कहना कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। हमारा बच्चा हर वो काम करना चाहता है जो आप करते हैं। माँ किचन में खाना बनाती है, बच्चा माँ के साथ आ जाता है। पापा ड्राइव करते हैं, वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, वो स्टीयरिंग को हाथ लगाता है। पापा कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो कंप्यूटर पे काम करता है। पापा मोबाइल फोन पे बात करते हैं, वो मोबाइल पे काम करता है, हेलो हेलो की एक्टिंग करता है। मतलब पापा गार्डनिंग करने जा रहा है तो बच्चा भी गार्डनिंग करने जा रहा है। पापा योगा करता है, वो भी करता है। माँ अपना कोई पूजा पाठ करती है, बच्चा भी करता है। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 5, 6, 7 साल की उम्र तक। तो बच्चा वो सारी चीजें करता है जो आप के सामने वो करता हुआ देखता है। वो चाहता है मैं बड़ा होकर ये सारे काम मैं भी करूं। तो माँ कभी रोकती है, बेटा छुरी तुम अपने हाथ में मत दो, छुरी लग जाएगी, ये सब सिखाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चा करता आपको देख करके है, कर रहा है, पहली बात। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा आप समझिए, एक शब्द है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है बच्चा आपको कॉपी करता है, और दूसरा है अनुसरण करना। बच्चा आपकी चीज को पहुंचने से पहले अपने तरीके से, अगर वो आपकी चीज पूरी नहीं कर पा रहा तो कुछ अपने दिमाग भी लगाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकता है। जैसे छोटा बच्चा देखता है कि आप पलंग पे चढ़ जाते हैं, तो आप कई बार छोटे बच्चों को देखेंगे, वो नहीं चढ़ पाता, पलंग उतना ऊंचा है, तो वो 2-4 गद्दियां ले आता है, आसपास की किसी और चीज की टेक लेके पहले उस पर चढ़ता है। मतलब वो देखिए, वो अपना बुद्धि लगा रहा है। तो ये बात प्रूव होती है, सिद्ध होती है कि बच्चा अपनी बुद्धि से आपकी चीज को करने की कोशिश करता है। अब रही बात पढ़ने की, अब आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और बच्चे के लिए आप दिखावे के लिए भी नहीं पढ़ते, तो बच्चा क्यों पढ़े? छोटा बच्चा होता है ना, उससे आप कुछ बातचीत भी करें तो एक बात पर हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चा ये करे, मैं उसको दूसरे शब्दों में कहा करता हूं, जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए, सो बेटा खिलौना कहां से मिलेगा? फ्रॉम वेयर यू विल गेट इट। ठीक है, हाउ विल यू गेट इट? यू गिव मनी, यू विल गेट इट। तो वाई, अब सवाल है व्हाट विल यू गेट, हाउ विल यू गेट, व्हेन विल यू गेट, इस पर तुम बात कर रहे हो। बट व्हाई डू यू वांट इट, व्हाई विल यू गेट इट, वाई का प्रश्न आपके पास होना चाहिए। और ये सिर्फ बच्चे का नहीं है, जीवन में भी आपके प्रश्न होना चाहिए। कोई व्यक्ति मेरा कहना नहीं मानता, तो क्यों माने? इससे अपने दुनिया में ऐसा माना जाता है, वो मानेगा, ये अलग बात है, प्रकृति का नियम नहीं है। तो क्यों की बात पर आप ध्यान दें। तो बच्चा आपके कहने पर क्यों पढ़े? जो 7 साल तक की उम्र का बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, उस समय आपके हाथ में उसने पुस्तक नहीं देखी है, आपके हाथ में तो टीवी का रिमोट देखा है, मम्मा के हाथ में उसने मोबाइल फोन देखा है। तो अब वो बच्चा किताब को क्यों हाथ लगाए? मजबूरी में। स्कूल की मैम उसके लिए आइडियल होती है उस समय में, तो मैम पढ़ा के जाती है तो उसको कहता है मैम बिल्कुल ठीक पढ़ा रही है। घर आके देखता है तो वो अपना होमवर्क भी उसी तरह करना चाहता है जैसे मैम कर रही है, वो सब काम करता है। परंतु घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है अगर, तो बच्चा पढ़ता नहीं। कई बार बात कहा था टीचरों के बच्चे नहीं पढ़ते, उसका कारण भी ये होता है, टीचर अपने वहां पढ़ा पढ़ू के इतने मतलब थकार के आई होती है बेचारी, कि वो उसको घर में वो पढ़ाई के अलावा उसको और काम याद आता है, पढ़ाई नहीं आती है।
तो पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं, देखिए आपके पास अथॉरिटी है, आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वो बनना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं बनेंगे तो बच्चा आपकी कॉपी करेगा, आपका अनुसरण करेगा, लेकिन उसके पहले आप भी तो उस लेवल पे आइए। आप किताब न पकड़े, आप पढ़ने की बच्चे को बात कहें, खुद न पढ़ें, तो बच्चा आपकी सीखने नहीं वाला है। कई बार क्या होता है, एक समय आता है, आप देखिएगा, माँ कहती है छोटे बच्चे की बात, वो स्थिति मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, कि जब तक छोटा था तब तक हमारे कहने पर पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। उसका भी कारण यही होता है कि उसने आपको जिस फॉर्म में देखा है वो वही करना चाहता है। आप उसको डिफेंड मत कीजिए, आप स्वयं पढ़िए बच्चे के साथ, एक घर में एक आदत बना लीजिए। आधा घंटा कोई मैगजीन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए टीवी छोड़ के, तो जब वो पढ़ेंगे बच्चे को पढ़ने की आदत लग जाएगी। अगर आप वो नहीं करेंगे, आप बच्चे को जोर जबरदस्ती या इस फॉर्म में चाहते हैं कि हम तो अपने समय पढ़ चुके, आज बच्चा पढ़ ले, तो वो नहीं होने वाला। ये आप ये सोचते थे कि हमारे पिताजी ने ये नहीं किया तो हम तो फिर भी पढ़ गए। भाई साहब, जो आप पढ़े वो मजबूरी में पढ़े हो। आज भी आपको ज्ञान का शौक नहीं है, वो मजबूरी में पढ़ गए थे। एक बच्चा भी मजबूरी में पढ़ेगा, लेकिन अब बच्चों पर मजबूरियां काम नहीं करती, इसके इसका थोड़ा ध्यान रखें। आप स्वयं जो आदत डेवलप बच्चे को कराना चाहते हैं वो डेवलप बच्चे के सामने एक रोल मॉडल की फॉर्म में 5 से 7 साल की उम्र तक आप उसको दिखा दें, बच्चा वो चीज डेफिनेटली सीख जाएगा। धन्यवाद।